Hi students, good morning. This is Umesh Kumar, Chemistry to the Point, पटना। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में सॉल्यूशन का जनरल इंफॉर्मेशन लिया और जनरल इंफॉर्मेशन में पहला लेक्चर में तो हम लोग सॉल्यूशन टर्म को समझे और सॉल्यूशन के टाइप्स को बांटे। छोटी छोटी बात इंट्रोडक्शन का काम था। सेकंड सेक्शन भी कमोबेश इंट्रोडक्टरी ही था और उस इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या किया कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म को समझा, जिस कंसंट्रेशन को मैं पुनः आपसे एक बात बोल देता हूं कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा चाहे वो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में हो या सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में हो, वह कंसंट्रेशन कहलाता है। और उसके मेजरमेंट के लिए हम लोग यूनिट की चर्चा करना शुरू किए। फिजिकल यूनिट पे मैंने सेकेंड लेक्चर यानी पिछले लेक्चर में आपने फिजिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा ग्राम पर लीटर, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वी, परसेंटेज वी बाय वी, और फिर पढ़ा था आप लोगों ने पीपीएम जिसको पार्ट्स पर मिलियन कहा था, फिर पढ़ा था पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन कहा था। थोड़ा सा चर्चा मैंने वहां पे ये भी कर दिया था कि अगर किसी यूनिट में वॉल्यूम लगा रहे तो आप उसे कंसंट्रेशन का टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट कहना, और यदि किसी में वॉल्यूम नहीं लगा रहे तो आप उसे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन कहना। रीजन कि टेम्परेचर पर वॉल्यूम जो होता है वह डिपेंड करता है, वॉल्यूम चेंज कर जाएगा टेम्परेचर के चेंज होने से, और इसीलिए जिसमें भी वॉल्यूम लगा है वह टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आगे भी आज हम लोग क्या करेंगे, केमिकल यूनिट की बात करेंगे। केमिकल यूनिट का मैंने लिख दिया था कल, 4 सेक्शन पे हम लोग आज काम कर लेंगे। इस लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि मोलैरिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, फिर बात करेंगे बाद में मोल फ्रैक्शन क्या होता है और नॉर्मेलिटी क्या होता है। और दोस्त मैं आपको बता दूं, अब ये हम लोग का जो काम होगा आज से, जैसे मोलैरिटी पढ़ोगे तो ये मोलैरिटी का टर्म तो आप समझेंगे, वो तो मैं समझा दूंगा। ये आप जानिए कि आप सुनेंगे तब भी समझ लें, लेकिन सिर्फ टर्म समझ के आपको क्या मिलेगा, क्योंकि आपका जो भी एग्जाम होगा, इवन जब आप +2 का एग्जाम देंगे, आप जब किसी भी कंपेटिटिव मेडिकल में देखिएगा मोलैरिटी नॉर्मेलिटी हमेशा पूछा जाता है, तो आपको उसके बेस पे कैलकुलेशन करना है। और अगर मोलैरिटी की बात करें तो पहले समझिए मोलैरिटी है क्या। तो पहले तो कल पढ़े कि ये केमिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है, और यानी कंसंट्रेशन का मतलब था, सुनो मीनिंग लगाओ, कंसंट्रेशन का मतलब था सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट। तो मोलैरिटी के हेल्प से भी किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बता देंगे, या उल्टा भी अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट देगा तो उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटिंग है, इसीलिए नोटबुक और पेन कंपलसरी है, और आपको मैं ऐसे तरीका से आज काम करूंगा कि आपको बीच में थोड़ा थोड़ा समय दूंगा, और जब वो समय आप लेंगे तो आपको लगेगा कि आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। मैंने कहा था इफेक्टिव करेंगे काम को। आप ये मत जानिए कि हम आपके सामने नहीं है, क्योंकि इमेजिनेशन से ही अगर सब कुछ होना है तो आइए इमेजिनेशन से ही काम करेंगे। और शुरुआत करते हैं मोलैरिटी। अगर मोलैरिटी टर्म को दोस्तों डिफाइन किया जाए तो मोलैरिटी का मतलब समझिए, अगर कोई सॉल्यूशन है उसके 1 लीटर में, फिर से बोल देता हूं, 1 लीटर में वॉल्यूम 1 लीटर होना चाहिए। अगर उस लीटर को आप ml में चेंज करोगे तो आप 1000 ml कह दीजिए। तो 1 लीटर में, या अगर आप ml बोल लें तो 1000 ml, आप कॉन्शियस रहिएगा। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मोल होगा, 1 लीटर में सॉल्यूट का जितना मोल होगा, उसी मोल के संख्या को हम लोग मोलैरिटी का देंगे। एक बार फिर से बोलता हूं, अगर कोई पूछे आपसे मोलैरिटी क्या होता है, जवाब दीजिएगा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में
सॉल्यूट का जितना मोल होगा वो मोलैरिटी है। फिर से क्या मोलैरिटी है? मोल मोलैरिटी है। लेकिन मोल कब मोलैरिटी है? जब 1 लीटर में जो मोल होगा। जैसे मैं अगर बोलूं, आप समझिए, पहले सुन लीजिए फिर आएंगे लिखने पे, कि यदि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का 5 मोल है, कहां पे बोला मैं? 1 लीटर में 5 मोल है, और 1 लीटर में जो मोल होगा मेरे दोस्त यही मोलैरिटी होगा। तो अगर 1 लीटर में 5 मोल दिया है तो बाबू ये 5 ही उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी है। क्लियर? फिर से बोल देता हूं, अगर कहीं दे दिया, सुनेंगे गौर से, सुनिएगा, आप सुनिए, अब मैं कह रहा हूं सुनने के लिए, आप वीडियो की तरफ में आप सिर्फ आप सुनिए, सुनना है कि अगर कोई कह दे 5 लीटर सॉल्यूशन में, गौर से सुनेंगे, 5 लीटर में सॉल्यूट का 5 मोल है, 5 लीटर में सॉल्यूट का 5 मोल है। आप सोचिए, मैं 2 सेकंड रुकता हूं, सोचो मोलैरिटी का, और मैं अब आंसर बोलता हूं। सोचा? तो 5 लीटर में 5 मोल है। अब मैं बोलूंगा, और अगर आप गलत सोचे होंगे तो अपने आप को समझ लेना कि तू कितना समझता है। 5 लीटर में 5 मोल, तो जब 5 लीटर में 5 मोल है तो 1 लीटर में 1 मोल होगा, और इसकी आंसर 1 हो जाएगा। मैंने कहा कि 1 लीटर में आपको मोलैरिटी निकालना है ना, तो हमेशा 1 लीटर में, अगर ml दूंगा तो 1000 ml में, कंसस लीटर में की जगह पे अगर वॉल्यूम ml में रहे तो 1000 ml में मोल को निकालना। एक क्वेश्चन और, अगर मैं कहूं हाफ लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल से सॉल्यूट का, सोचिए मोलैरिटी कितना? इसका आंसर होगा 6। अब आप क्या सोचे थे? सोचिए, क्योंकि कैसे 6 हुआ सर? हाफ में 3 है, तो हाफ लीटर में 3 मोल है। जब हाफ ही लीटर में 3 मोल है, तो जब 1 लीटर लोगे तो 6 मोल होगा। क्योंकि ये कैसे होगा? याद कीजिए मेरे पहला लेक्चर को, और अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाइए फर्स्ट लेक्चर में, मैंने सॉल्यूशन को डिफाइन किया था कि 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस इन परफेक्टली होमोजीनियस नेचर इज नोन एज सॉल्यूशन। चूंकि हाफ लीटर में अगर 3 मोल है, अगर उसी सॉल्यूशन का आप 1 लीटर लेंगे तो ऑब्वियस है 6 मोल होगा, और इसीलिए मोलैरिटी 6 हो जाएगी। अब आ जाइए, अगर मैं एक ml वाला टर्म देता हूं, अगर मैं कहूं कि 250 ml में 1 मोल है सॉल्यूट का, 250 ml में 1 मोल है सॉल्यूट का, सोचिए मोलैरिटी कितना होगा? अब बोलता हूं, इसका आंसर 4 होगा। क्योंकि कैसे? 250 ml में 1 मोल है, तो अगर 250 में 1 है तो 1000 में 4 होगा, और 1000 ml में दोस्त जो मोल की संख्या होगा, उसी मोल के संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? मोलैरिटी कहेंगे। तो अगर मोलैरिटी टर्म को जानना है कि मोलैरिटी क्या है, तो आपको फिर से, अब मैं एक बार बोल करके फिर लिखने पे आऊंगा, सेट हुआ होगा दिमाग पे, लिखेंगे और ज्यादा कॉन्फिडेंट आएगा, और ये कॉन्फिडेंट के लेवल को और तब बढ़ा देंगे जब आप अभी बैठ के कैलकुलेशन करेंगे। मैंने कल कहा था, एक बार फिर से बोल दूं, कि क्लासरूम से ज्यादा इफेक्टेड काम करके दिखा दूंगा, लेकिन साथ आपका चाहिए। सिर्फ मेरे से नहीं होगा, मैं अपना काम तो सोच लिया, अब आपको भी काम करने के लिए, पढ़ने के लिए बैठना है, एक माइंड सेट बना के बैठना है कि मुझे अभी 1 घंटे आधे घंटे फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना है। तो अब आइए मोलैरिटी की बात करता हूं, इसको लिखने पे काम करेंगे। मैं मोलैरिटी को देखो, मैं लिखा मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आप तो जान ही लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, ओके, 1 लीटर, और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। आप तो समझ ही चुके हैं कि मोल का संख्या 1 लीटर में या 1000 ml,
एक बात मैं और बता दूं, यहां ml है, मैं आप लोग याद रखना, कल भी मैं बोला था, पिछले लेक्चर में ये लिखा होगा, दोबारा लिखता हूं, ml इज इक्वल टू cc और इज इक्वल टू cm क्यूब। cc भी क्यूबिक सेंटीमीटर है और ये भी क्यूबिक, तीनों बराबर हो। तो देख लो, आपने लिखा कि मोलैरिटी, अगेन रिपीट कर रहा हूं, कि नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर और 1000 ml इज नोन एज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब बताओ, मैं इसी को अब आपको क्या करता हूं, फार्मूला टाइप से, क्योंकि ये लैंग्वेज में था, हमको काम ऐसे करना है मेरे को। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, अगर मैं कभी आपसे मोलैरिटी मैं पूछूं, आपको क्वेश्चन में दिखे, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे, पहले मोल का संख्या लाएंगे। किसके मोल का संख्या लाएंगे? तो सोल्यूट के मोल का, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मैंने लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और उस सोल्यूट के मोल को आप सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। चूंकि कहता है प्रेजेंट इन 1 लीटर या 1000 ml, तो मैंने कहा आप वॉल्यूम से डिवाइड करें। और दोस्त, जब वॉल्यूम से डिवाइड करना तो थोड़ा कंसस रहना, और उतना कंसस रहना पड़ेगा हमको। कितना कंसस रहना पड़ेगा? क्वेश्चन में ये देखेंगे कि वॉल्यूम किस यूनिट में दिया है। यदि क्वेश्चन में वॉल्यूम लीटर में दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया मोल पर लीटर, और यही मोलैरिटी। यदि क्वेश्चन में वॉल्यूम ml में दिया है, या cc या cm क्यूब में दिया है, तब क्या करना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में लेना, और 1000 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि मुझे 1000 ml में लेना है। और यही हो गया मोलैरिटी। एक बात और, ये दो कॉमन है जिसपे अधिकांश क्वेश्चन ml, cc, cm क्यूब या लीटर में आते हैं, जिसका चर्चा किया। कभी इसके अदर यूनिट भी आपको दिखा देगा। तो मैं आपको लिखता हूं, यहां पे देखेंगे कि dm क्यूब, कल भी लिखा था, डेसीमीटर क्यूब, और लीटर जो होता है मेरे दोस्त, ये बराबर होता है। dm क्यूब और लीटर क्या हो गया? बराबर हो गया। एक चीज और आता है, आपको वॉल्यूम मीटर क्यूब में दे देगा, तो 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर होता है। यानी कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि यदि कहते मान लो कि 50 मोल सोल्यूट का है और 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में है, तो अगर ये 50 मोल मैंने लिया, तो यहां पे कितना लेंगे? 1 मीटर क्यूब नहीं, यहां पे 50/1000 लेना पड़ेगा, और वो आपका आंसर हो। अगर ml में लोगे तो फिर बदलेंगे, आपने कल पढ़ा था, आज मैं फिर से लिख दूं, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 का पावर 6 ml। तो दिस इज मोलैरिटी, कि जब भी मोलैरिटी निकालूं, आपको ये दिमाग पे सेट करना है, बैठे हुए कॉपी लेके, तो आपको ये दिमाग पे सेट करना है कि मुझे मोल को, सोल्यूट के मोल को सॉल्यूशन के वॉल्यूम इन लीटर से डिवाइड करेंगे, या ml से अगर रहेगा तो डिवाइड करके 1000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड करेंगे। ठीक, चलिए कैलकुलेशन की बात करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं, उसमें मोल का काम पड़ेगा। आपने अभी देखा कि नंबर ऑफ मोल्स का भी आवश्यकता होगा। तो आइए निकालते हैं मोलैरिटी। जहां मोल का काम पड़ेगा उसकी भी चर्चा कर लेंगे। अभी मैं टाइप बाय टाइप बात करता हूं, ध्यान दीजिए। टाइप नंबर फर्स्ट, देखो नॉर्मली क्या है ना कि हम लोग क्वेश्चन में कभी कभी तो छोटी छोटी बात चलेगी, तो क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन देख के समझ नहीं पाते, क्या करेंगे? तो क्वेश्चन के मोड को समझना जरूरी है। और जितने भी तरह का, मैं ये बात को बोल देता हूं, जितने तरह की मोलैरिटी का क्वेश्चन कहीं भी होगा, आपके सामने रखने जा रहा हूं। जितना टाइप कोई सोचा होगा, उतना टाइप मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, कि जो आपके वीडियो लेक्चर में मोलैरिटी का टाइप है, उससे अधिक टाइप आपको कहीं नहीं दिखेगा। यानी आप ये कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आप जो पढ़ रहे हैं वही सब कुछ। तो टाइप फर्स्ट में अगर बात करूं दोस्त, मैं यहां पे एक मॉडल बनाता हूं, मॉडल ऑफ क्वेश्चन। मॉडल ऑफ क्वेश्चन मैं ऐसे लेता हूं शॉर्ट में, और मैं इसका आंसर यहां लिखो। आप लोग कॉपी पेन लेके तैयार रहें। मॉडल ऑफ क्वेश्चन में मैं यहां लेता हूं मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
इज इक्वल टू एक्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू V लीटर। देख लीजिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट x, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V लीटर। तो अब आप जानिए कि अगर इसकी मोलारिटी कहे तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट फॉर्म जो आपने लैंग्वेज लिखा उसके बेस पे है। तो मोल दे दिया है, वॉल्यूम लीटर में दिया है, तो दिस इज इक्वल टू x बाई V, x बाई V। मैं इस मॉडल का फॉर्मूला वो लिखा हूं x बाई V। बहुत आसान है। और इस पे अब मैं बगल में क्वेश्चन लिखता हूं और आप उसको, क्वेश्चन को नहीं, आप तुरंत उसको जो कॉपी नोटबुक और पेन रखे, आप उसको कम ही समय में, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, आपको बोलना है। एक क्वेश्चन है 10 मोल्स ऑफ ग्लूकोज dissolved in 5 liter of solution, calculate molarity of solution। कहते हैं 10 मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। कहते ग्लूकोज का 10 मोल 5 लीटर में है, तो मुझे लगता है यहां पे आप बताओ, आप भी तुरंत करो अपने कॉपी पे कितना लाए होंगे, और मुझे लगता है यहां पे आप सही लाए होंगे 10/5 और इज इक्वल टू। कोई पूछे ये 2 क्या दिखाया, कहोगे ये मोलारिटी दिखाया। कोई पूछे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ मेरे दोस्त कि ये जो सॉल्यूशन है उसके 1 लीटर में 2 मोल सॉल्यूट है, और यही मोलारिटी है। ये टाइप नंबर फर्स्ट क्लियर है। अब मैं लेता हूं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 इसी में चेंज करेंगे। मॉडल ऑफ क्वेश्चन, सॉल्यूट का ये इतना है, और ये जो भी देख रहे हैं आप, ये भी हो गया VmL। अब क्या करोगे, अब अगर मोलारिटी का बात करेंगे तो मोलारिटी इज इक्वल टू होगा x बाई V और इनटू 1000 होगा। अब जो ये क्वेश्चन फॉर्मूला आप देखें, इस ये मॉडल का है और यहां वॉल्यूम ml में है। क्लियर है। तो अब क्या हुआ, x बाई V, x इंटू 1000 बाई V। अब एक क्वेश्चन मैं लेता हूं। अब एक क्वेश्चन है कि 0.5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 500 cc ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब आप देख लीजिए कि कोई पूछे आपसे अब क्या होगा मोलारिटी, अब आप करिए। क्लियर कर लिए। अब देखो अब क्या होगा कि 0.5 मोल, तो 0.5 मोल, तो मेरे पास मोल 0.5 इंटू कितना 1000 डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम, क्योंकि ये 1000 क्यों लिए, क्वेश्चन का वॉल्यूम 500 cc है, तो इंटू 500। अब आप बताइए 0.5 मोल था। अब अगर कोई आपसे पूछेगा इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये 1 होगा, और इसको हम लोग कह देंगे कि इस सॉल्यूशन की मोलारिटी 1 है। फिर से बोलूं, कोई पूछे इस 1 का क्या मतलब है, कहना इतना मोल तो इतने सीसी में है, यानी इसके 1000 सीसी में 1 मोल होगा, और 1000 सीसी में जो मोल का संख्या होगा दोस्तों वही मोलारिटी होगा। अगर मैं टाइप नंबर 3 की बात करूं, टाइप नंबर 3 यहां लेता हूं मैं मॉडल ऑफ क्वेश्चन। मॉडल ऑफ क्वेश्चन, सॉल्यूट इज इक्वल टू x ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट W, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू V, और मैं यहां ले लिया लीटर। ये एक क्वेश्चन है। अब आइए पहले इसकी फॉर्मूला को, आप क्वेश्चन को देखिए, आपको और इसको कहेंगे क्या, तो कहेगा मोलारिटी, इसकी मोलारिटी मुझे निकालना है, मोलारिटी इक्वल टू 1 हो गया। अब क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, आपसे मोलारिटी पूछा, वॉल्यूम दिया, मुझे वॉल्यूम का नीड है, और आप जो मोल कर रहे थे वो मोल नहीं देके आपको मास दे दिया, सॉल्यूट के मोल के जगह पे मास दिया।
तो केमिस्ट्री में तो मास से मोल कैसे निकाले, मैं एक लाइन लिखता हूं और ये बात तो आप इसको अपने नाम के तरह याद रख लीजिए। कहोगे इसका क्या मतलब? मैंने लॉजिक में बोला कि आपको ये याद रखना अपने नाम के तरह, या आप जिस देश में रहते हैं उसके नाम के तरह। जैसे आपसे अगर कोई कभी पूछे, किसी भी अवस्था में आप रहे और आपसे पूछे कि आपका नाम क्या है, तो आप सोचते नहीं है, क्योंकि वो पहले से सोचा हुआ है और अपना आप नाम बोलते हैं। लेकिन आप जब कोई चीज को कम पढ़े रहते हैं, एक बार पढ़ के सोचते रखते हैं और तब पूछेगा तो सोचने लगते इधर उधर, तो आप इसको उसी तरह से याद रखिए जैसे आपसे कोई पूछे आपका नाम, आपकी कंट्री का नाम, आपके गांव, आपके शहर का नाम, तो बड़ा फ्रिक्वेंटली लोग तुरंत जवाब देता है, क्योंकि ये बचपन से जब आप बोलना शुरू करते हैं तो ये सब चीज़ आपको सिखाया जाता है, तब से सिखाया जाता है और कई बार सिखाया जाता है, मतलब कई साल तक सिखाया जाता है। तो मैं बोला कि आप एकदम परफेक्ट एक बार वन टाइम सेट कीजिए और हमेशा के लिए सेट कीजिए कि अगर सोल्यूट का, और सोल्यूट के जगह पे मैं किसी सब्सटेंस का लेता हूं, अगर मैं लिखूं, यहां देख लीजिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, अगर किसी सब्सटेंस के मोल की बात करूं, किसी सब्सटेंस का मोल, यहां सोल्यूट है तो सोल्यूट का कहीं कुछ रहेगा, तो लेकिन कंडीशन, आपको मास दिया है, मैं लिखता हूं यहां पे मोल्स ऑफ, लिखता हूं मोल्स फ्रॉम मास, ये मोल्स फ्रॉम मास। कहोगे ये क्या मतलब? यानी मास दिया रहेगा तब ये फॉर्मूला लगेगा, कभी नंबर दे देगा तब नहीं लगा देना, कभी वॉल्यूम देगा तब नहीं लगा देना। आपको जब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला तब लगाना जब सब्सटेंस का मास दिया है, मोल्स फ्रॉम मास ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का यदि मास दिया है तब मोल्स की बात कर रहा हूं। जिस सब्सटेंस का मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, तो कहता मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम। सब्सटेंस के मास को, अब देखो मैं छोटी सी बात बोल दूं, मैंने लिखा मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस, मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस, मास, जिस सब्सटेंस का मोल निकालेंगे, दिस सब्सटेंस, उसी सब्सटेंस का मास लेंगे, जिसका आप निकाल लें उसका मास ले लेंगे और डिवाइडिंग बाय ग्राम फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास ऑफ द सब्सटेंस, ग्राम फार्मूला मास ऑफ द सब्सटेंस। ये मैं फार्मूला वर्ड ले लिया, फार्मूला एक कॉमन वर्ड, मैं अगर इसको तोड़ू थोड़ा सा, तो अगर सब्सटेंस की बात करें, अगर कोई कंपाउंड है तो कंपाउंड के लिए यहां पे ये फार्मूला वर्ड जो है वह ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, क्योंकि कंपाउंड का जो एलिमेंट्री पार्ट होता है वह मॉलिक्यूल हो जाए। अगर कोई रेडिकल डिसॉल्व है तो जो अब सब्सटेंस है, अगर ये सब्सटेंस रेडिकल रहेगा तो ये फार्मूला को आप यहां ग्राम आयनिक मास करना, बिकॉज रेडिकल का जो एलिमेंट्री पार्ट होता है वो आयंस होता है, और अगर कोई सब्सटेंस में एलिमेंट रहे तो और मोल निकालना हो तो उसके मास को ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, बिकॉज एलिमेंट का एलिमेंट्री पार्ट जो होता है वो एटम्स होता है। तो अब मैं लेता हूं मोलैरिटी। आपको चाहिए ना मास ऑफ सब्सटेंस और डिवाइडिंग बाय ये मोल हो गया, मुझे चाहिए था मोल, मुझे चाहिए मोल बाय वॉल्यूम, और यहां कहीं मोल नहीं था, मास दिया था, ये मालूम है। तो आप ये दोनों देखो, x मास है और फार्मूला वेट W है, तो आप x बाय W, तो x बाय W आपका मोल, आपका ये काम हो गया, ये सॉरी आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। अब चाहिए वॉल्यूम लीटर में, तो वॉल्यूम लीटर में ही दिया है तो इनटू वॉल्यूम, और दिस इज मोलैरिटी। क्लियर? ये टाइप में क्या देखे, पिछले दो टाइप में आपको मोल देके वॉल्यूम लीटर एमएल में दिया, यहां पे मोल नहीं दिया। क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा, मैं इस पे फिर एक क्वेश्चन लेता हूं, आप तैयार रहिए। अब कि आपको क्या किया, मास दे दिया और तब क्या किया, मोलैरिटी पूछा। आइए क्वेश्चन से देखते हैं। अब एक क्वेश्चन, 342 ग्राम ऑफ शुगर, 342 ग्राम ऑफ शुगर dissolved in 2 liter of
ए सॉल्यूशन कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। रेडी आप लोग? 342 ग्राम, आप जहां पे मोल खोज रहे हैं सॉल्यूट का, वहां पे मास दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि दोस्त इसकी मोलैरिटी कितना होगा। तो मुझे मालूम है कई बच्चा तो सोच लिए होंगे, लेकिन कई बच्चा मेरे पे शक कर रहे हैं, क्योंकि क्या कहोगे शुगर का मॉलिक्यूलर वेट कहां बताएं। मैं तो अभी बताऊंगा, लेकिन आपको इस चैप्टर में जितने सब्सटेंस यूज आएगा, मैं अभी एक टेबल बना देता हूं, मॉलिक्यूलर वेट आपको याद रखना है। कहां से आया वो मैं बता देता हूं, लेकिन वो दिमाग पे रखना है। और शुगर का मॉलिक्यूलर वेट 342 ही होता है। तो मैं जान के दिया था कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मोलैरिटी को निकाल रहे थे हम लोग, इस क्वेश्चन की मोलैरिटी। आपको मास दिया था 342, शुगर का मॉलिक्यूलर वेट भी 342, तो 342 वॉल्यूम ऑफ दिया है 2 लीटर इंटू 2, और आप जब कैलकुलेशन करेंगे 1/2 यानी 0.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा मोलैरिटी 0.5। आपको मैं क्या करता हूं कि कुछ कंपाउंड का W आपको बोलता हूं, याद रखिएगा। मैं एक एक, आप आज के लिए ये आपका वर्क है, जब हम लोग अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे तो आपको ये W को मुझे याद रहेगा मैं क्या लिखा। अगला 5-6 कंपाउंड, मतलब पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूशन चैप्टर का जितना कंपाउंड है, जो मुझे सॉल्यूशन के किसी जगह पे, किसी बुक्स में, आप दूसरे का असाइनमेंट करेंगे तब, आपको एग्जाम देंगे तब, +2 का दो, नीट का दो, जेई मेन दो, जेई एडवांस दो, कहीं भी सब्सटेंस आएगा वो W आपको याद रहेगा, और वो याद रखना है। जैसे मैंने कहा शुगर फॉर्मूला जानते हो, C12H22O11, इसका 342। देखो ये मॉलिक्यूलर वेट, मैं ऐसे लिखूं कंपाउंड, और यहां लिखता हूं मैं मॉलिक्यूलर वेट। एक बात और, ये मॉलिक्यूलर वेट है, आगे मैं यूनिट नहीं लिखा, यानी ये AMU में है। लेकिन हम जब फॉर्मूला में लगाते हैं तो ये ग्राम में लगाते हैं। यानी इसको अगर थोड़ा सा मैं बोलूं, ये अभी शुगर के एक मॉलिक्यूल का वेट है जो AMU है। इसी में अगर आप AMU को तोड़ के ग्राम में और 6 तो इतना ही ग्राम आ जाएगा 342, ये तब वो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू वही रह जाता है, लेकिन चेंज है इतना। अब आइए एक और बहुत पॉपुलर ग्लूकोज C6H12O6 180। ओके, अब देखिए इसी में एक टर्म आएगा MgSO4 को मैं लिया करूंगा, MgSO4 120। क्लियर है? अब जानो आप कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 100, बहुत आसान है। NaCl का यूज करूंगा मैं 58.5, CaCl2 का यूज करूंगा मैं 111, MgCl2 का यूज करूंगा मैं 95। क्लियर? और KCl का यूज करूंगा मैं 74.5। अभी फिलहाल मैं इस सेक्शन के लिए, आगे सेक्शन में और बढ़ाएंगे। आप अभी इतना याद रखना। अब आज जो हम क्वेश्चन लेंगे, हम कोशिश करते हैं इसी भी क्वेश्चन लेंगे, लेकिन इतना ही नहीं, आपको आगे बता दूं क्या पढ़ना है। इसमें पढ़ना है यूरिया का, जो 60 होता है, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट भी याद रखिएगा। अभी आज ही अगला पार्ट में मैं फिर लिख दूंगा। आप अभी इतना यूरिया का, इथिलीन ग्लाइकॉल का, ग्लिसरीन का, ये सब काम आता है। ठीक है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, बेंजीन, फेनॉल, जो इस चैप्टर में काम है, और सबका W दिमाग पे सेट रखेंगे तो उससे क्या होगा सर। एक बात और, कुछ बच्चा को लग रहा होगा सर ये कहां से आया, किसी का ले लो आप। जैसे इसका कैल्शियम एटॉमिक वेट रटे हुए हैं 40, तो 40 प्लस कार्बन का 12, तो 40 और प्लस 12 52, और इसका 16 होता है, तो 16 3 जा 48, 52 और 48 करके 100 किया। तो आप कहोगे हम तो जोड़ लेंगे, तो उतना टाइम हम लोगों के पास नहीं रहता है दोस्त। तो हम चाहेंगे जो भी सब्सटेंस मुझे काम है उसके W को हम लोग याद रखेंगे। 4 टाइप की मोलैरिटी आपको मैं बता चुका हूं। हम लोग 5वां टाइप पे बात करें, इसको मैं बगल में छोड़ता हूं। टाइप नंबर 5, 5वां टाइप नंबर 5, मॉडल ऑफ क्वेश्चन। X%
वेट बाय V, कॉन्क इज इक्वल टू कॉन्क कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कॉन्क इज इक्वल टू x% वेट बाय V, और पूछ देगा मोलैरिटी इज इक्वल टू व्हाट। देख लीजिए, कॉन्क है x% वेट बाय V, और अब देखो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा है कि परसेंटेज वेट बाय V का मतलब, कल मैं बोला था वेट बाय V है, यानी इतना ये W बाय V, यानी 100 ml में सोल्यूट, और वो दिया है x, यानी इसका मतलब मैं यहां लिखता हूं x% वेट बाय V, मीनिंग x ग्राम ऑफ सोल्यूट, कल आपने पढ़ा था x ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अब बताओ, आपको ये मिला जिसका मीनिंग क्लियर है, यानी इसका मतलब है कि सोल्यूट x ग्राम है और वॉल्यूम 100 ml है, ml में है। तो अगर इसके मोलैरिटी की बात करें, फिर से आपको मास दिया तो x बाई डब्ल्यू कीजिए, क्योंकि मोल बनाना था। वॉल्यूम इस मास के लिए भी क्लियर है, इतना वॉल्यूम, तो आप यहां 100 लेंगे और ml में वॉल्यूम है तो ये 1000 लेंगे, और दिस इज मोलैरिटी। अगर इसको तोड़ना है तो मोलैरिटी इज इक्वल टू होगा, कटने के बाद ये 10 हो जाएगा, 10, और ये x जो है, तो x क्या है, तो देखो क्या लिखता हूं मैं, 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय V और डिवाइडिंग बाय W, ये W दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो देखो लो, अगर कहीं परसेंटेज वेट बाय V दिया तो आप सीधे क्या करेंगे, 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय V और डिवाइडिंग बाय मॉलिक्यूलर वेट करेंगे, तो ये आपके क्वेश्चन का मोलैरिटी हो जाएगा। हम इस पे भी एक क्वेश्चन लेते हैं। अब आप लोग इसको सोच लीजिए क्या करेंगे, परसेंटेज वेट बाय V देगा, W दिमाग पे रखना है, एक बार फिर से देख लीजिए W को, W दिमाग पे रखना है, परसेंटेज वेट बाय V पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो परसेंटेज वेट बाय V देगा, W हम लोग के दिमाग पे है, और पूछेगा मोलैरिटी क्या होगा। रेडी रहिए, फिर से पेन लेकर के हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, आप अपने मन से आप आंसर सोच के रखिएगा, फिर उसका आंसरिंग करेंगे और मिलाना आपने सही किया था या गलत किया था। तो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि 10% वेट बाय V CaCO3 सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो अगर परसेंटेज वेट बाय V दिया है तो आपको फॉर्मूला आपको दे दिया मैं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू होगा 10 इंटू, आपको ये भी 10 दिया तो 10 और डिवाइडिंग बाय कैल्शियम कार्बोनेट, चेक कीजिए पीछे ये 100 होता है, यानी इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितना होगा। एक और क्वेश्चन इस पे लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। एक क्वेश्चन है कि 15% वेट बाय V, 15% वेट बाय V ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब बताओ, आपको मोलैरिटी निकालना है, 10 कीजिए, क्योंकि परसेंटेज वेट बाय V का फॉर्मूला आपके पास है, 10 इंटू 15 करेंगे और डिवाइडिंग बाय, आपको मैंने आज के टेबल में दिया, और ये याद रखना है ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट 180 होता है, तो 180। क्लियर है। टाइप नंबर 6 नंबर टाइप में क्या कर रहा हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू दे दिया x ग्राम पर लीटर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू W, और मोलैरिटी इज इक्वल टू 1। समझ, आपने कल पढ़ा है कि x ग्राम पर लीटर का मतलब, मैं फिर से लिखता हूं, कंसंट्रेशन x ग्राम पर लीटर, मीनिंग इसका मतलब होता है कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो अब बताओ, आपको सॉल्यूट मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। अगर मोलैरिटी की बात करूं तो मुझे मोल चाहिए, तो मास दिया x, मॉलिक्यूलर वेट W, और यहां पे वॉल्यूम तो 1 ही लीटर दिया हुआ है, तो ये सीधे x बाय W। यानी इसको अगर थोड़ा सा मैं और तोड़ दूं तो मोलैरिटी इज इक्वल टू होगा कॉन्क इन ग्राम पर लीटर, क्या होगा,
कॉन्क इन ग्राम पर लीटर। आपको अगर ग्राम पर लीटर दे दे कॉन्क, आप उसी को क्या करना, डिवाइडिंग बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट कर दो, सोल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर, हो गया मोलैरिटी। मेरा बात समझ में आया? तो ये हुआ ये टाइप। आइए क्वेश्चन इस पे भी देख लीजिए। जैसे मैं लिखूं कि अ सॉल्यूशन ऑफ MgSO4, a solution of MgSO4 of which concentration is 200 gram per liter. Calculate molarity of the solution. आप लोग सोचिए तो क्या सोचेंगे, तो मोलारिटी सोच लीजिए। मैं लिखूं अब, तो मोलारिटी क्या होगा, कॉन्क दिया तो कॉन्क हो गया 200 डिवाइडिंग बाय W, रखना पड़ेगा MgSO4 लिख दिया हूं, और वो W हो जाएगा दोस्त 120। तो 200 बाई 120 ये आपका आंसर होगा। आप उसके कैलकुलेट कर लीजिए। फिर 7 नंबर टाइप में लूंगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू X% वेट बाय वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू W और मोलैरिटी इज इक्वल टू व्हाट। अब बताओ, अगर कोई कहेगा इसकी मोलैरिटी, आप लोग पे छोड़ दे रहा हूं, बताओ क्या आप लोग निकाल पाओगे? अगर इसी को XW के टर्म में लिखना है, लिख पाओगे? सोचो तो, सोच रहा है ना, सोच लो। जी नहीं, आप कुछ से कुछ सोच रहे हैं। इस क्वेश्चन का मोलैरिटी इस डाटा से नहीं निकलेगा, क्योंकि इतने डाटा से मोलैरिटी आप नहीं निकाल पाओगे। अब लग रहा होगा क्यों? क्योंकि मोलैरिटी निकालने के लिए हमको वॉल्यूम का भी आवश्यकता पड़ता है ना। आपको X% वेट बाय वेट का मतलब कल इसीलिए बताया था कि इस वेट बाय वेट का मतलब है कि X ग्राम सोल्यूट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है ना, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको यहां तो ये मास है, ये भी मास है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कहीं दिख नहीं रहा है। तो ये डाटा इसका आगे कहे तो कहेंगे ये अनसफिशिएंट डाटा है फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी। लेकिन इसको दे करके बहुत बार नीट में, जेई में, आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिखेगा कि परसेंटेज वेट बाय वेट दे करके आपसे मोलैरिटी पूछेगा। लेकिन जब ये देगा तो नीचे में कुछ और दिया रहेगा, क्योंकि क्या दिया रहेगा, क्योंकि आप इस डाटा से सॉल्यूट का मास लाए हैं दोस्तों, और सॉल्यूशन का भी मास लाए हैं। मुझे मोलैरिटी निकालने के लिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। तो बताओ, आपको मास दे दिया, वॉल्यूम का आवश्यकता है, तो क्वेश्चन क्या करता है, सॉल्यूशन का डेंसिटी एक्स्ट्रा में दे देता है। और उसके लिए मुझे थोड़ा सा यहां पे टर्म लेना पड़ेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। तो आपको डेंसिटी मतलब वही स्पेसिफिक ग्रेविटी मीनिंग होगा डेंसिटी इन ग्राम पर ml। मैं उसको तोड़ूंगा, इसीलिए मैं एक लेक्चर बढ़ा रहा हूं। तो और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का काम मुझे मोलैरिटी में भी पड़ेगा, नॉर्मेलिटी में भी पड़ेगा। तो थोड़ा सा रोक करके मैं काम करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में ये टाइप। लेकिन अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया रहे D, तो इसकी मोलैरिटी हो जाता है 10 dx बाई W, जहां पे D स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है यानी ये ग्राम पर ml है, लेकिन क्या डेंसिटी ग्राम पर लीटर नहीं होगा। तो मैं दोनों केस लूंगा और उसके बाद मोलैरिटी में और चर्चा होगा कि जैसे मोलैरिटी में वॉल्यूम लगा है ना, मोल पर लीटर, तो मोलैरिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड कर जाएगा। दूसरी बात, एक वर्ड मैं छोड़ दे रहा हूं फिर से, मोलैरिटी किसी सॉल्यूशन का जो होता है मेरे दोस्त, वह इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्योंकि ये इंटेंसिव क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर वेट बाय वेट देगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया होगा, तो हाउ टू कैलकुलेट मोलैरिटी हम नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे। यहां पे छोड़ दे रहा हूं, आपके दिमाग पे होना चाहिए वेट बाय वेट देने के साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी, अर्थात सॉल्यूशन की डेंसिटी का आवश्यकता पड़ेगा तभी मोलैरिटी निकलेगा। और एक वर्ड और छोड़ के जा रहा हूं कि मोलैरिटी जो है वह इंटेंसिव प्रॉपर्टी है किसी सॉल्यूशन का, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्या होता है एक्सटेंसिव, क्या होता है इंटेंसिव, उसके लिए आप मन में सोचते रहिएगा और इंतजार करते रहिएगा मेरे नेक्स्ट लेक्चर का, जो लेक्चर नंबर 4 बन के आएगा। थैंक यू वेरी मच।